वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक केस डिस्कस करते हैं और ये यूटीआई इन्फेक्शन का केस है। और पेशेंट को तकरीबन 10 दिन से अ, पेशाब में बहुत जलन हो रही है, बार बार यूरिन का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये 10 दिन से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एलोपैथिक, बट कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे पास आए, बोले कि डॉक्टर साहब तकलीफ़ हो रही मुझे, मेरी पेशाब में बहुत जलन हो रही है मुझे। और मतलब हर 10-15-20 मिनट मुझे यूरिन आ रहा है। यूरिन की टेस्ट करवाया, कोई रिलीफ नहीं मिला है। मतलब यूरिन का टेस्ट करवाया, ट्रीटमेंट कराया, एलोपैथिक आईवी वगैरह सब लिया, एंटीबायोटिक, बट रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कि कैसे हुआ, थोड़ा बताइए मुझे। बोले सर मैं ड्राइवर हूँ और मैंने कुछ भी अभी टूरिस्ट को लेकर कहीं बाहर गया था राजस्थान साइड में, और वहाँ जाने के बाद मुझे यूरिन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब बहुत काफ़ी दूर था, मैं अपने एरिया से काफ़ी दूर था, 500-700 किलोमीटर दूरी पे था, और वहाँ जाकर मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो मैं फिर क्या किया आपने वहाँ पर, तो बोले सर वहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, जो भी तकलीफ थी उसमें उसको मैंने ऐसे सहन किया और घर आके ट्रीटमेंट करवाया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ें हैं कि भाई पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो पेशेंट जहाँ तकलीफ होगी वहीं पर ट्रीटमेंट लेगा, पर इसने वहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिया और वहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बजाय ये अपने एरिया में आकर ट्रीटमेंट ले रहा है। तो मैंने पूछा आपने वहाँ ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, तो बोले कि सर नहीं लिया सर मैंने। बोला सर मैंने वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, बस ऐसे ही नहीं लिया। तो मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल लगा कि यार बंदा बीमार होगा तो जहाँ होगा वहीं पे ट्रीटमेंट लेगा, पर इसने वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो मुझे यहीं पे प्रॉप करना था उसको। तो मैंने पूछा कि यार थोड़ा सा मुझे बताइए ना कि क्या रीज़न था। कोई भी जनरल ट्रीटमेंट वगैरह तो ले ही लेता है बंदा, अगर इतनी प्रॉब्लम में होगा, इतनी बर्निंग हो रही है आपको, इतना बार बार यूरिन आपको आ रहा है। तो बोले कि सर देखो क्या होता है ना कि मैं ड्राइवर आदमी हूँ और कोई भी किसी बीमार ड्राइवर को साथ में लेके जाना पसंद नहीं करेगा। तो मुझे हाँ, तो बोले कि सर आज मैं अगर मैं स्पेशल मेरे लिए हॉस्पिटल जाऊँगा या किसी क्लिनिक पे जाऊँगा दिखाने के लिए, तो मेरे जो साथ में जो सवारी है उनको पता चल जाएगा कि मैं बीमार हूँ और इसका इलाज चल रहा है। तो बीमार ड्राइवर को कोई भी ले जाना पसंद नहीं करता है। तो मैं कि कैसे, मतलब थोड़ा सा मैंने भी थोड़ा सा भोला बन के और पूछने की कोशिश की ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन करें। ये कैसे मुझे समझ में नहीं आया मतलब। तो बोले कि सर देखो होता क्या ना कि मैं अभी बीमार हूँ, तो उनको मालूम पड़ जाएगी कि यार इसको तो ये तकलीफ है, गोलियाँ खाएगा, सेडेशन में रहेगा, तो ड्राइवर से एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा वो सोच के मुझे मना कर देंगे और नया ड्राइवर बुला लेंगे, तो फिर अपनी तो रोजी रोटी मर जाएगी ना सर। अभी अपने घर से इतनी दूर आए कमाने धमाने के लिए, तो काम धंधे की चिंता तो पालनी पड़ेगी सर। अगर ऐसा भी ट्रीटमेंट यहाँ लें और इनके दिमाग में ये सब चीज़ आ गई, तो फिर ये अपने को निकाल सकते हैं। फिर अपनी अपनी काम धंधे की पेट पे लात पड़ेगी। सर वो काम धंधे की भी टेंशन कि कल से ये ऐसा नहीं हो गई अपने को बीमार समझ के ना बाहर कर दे और किसी और को बुला ले वहीं से लोकल के ड्राइवर को, फिर अपने को यहाँ से वहाँ तक बस में जाना। और जिसकी प्रॉब्लम है मुझे यूरिन की बार बार जो कि सर मुझे दिन में 33 बार 35 बार यूरिन आ रहा है, तो अपन खुद की ड्राइवर में होंगे, अपनी गाड़ी में होंगे, तो अपन कभी भी रोक रोक के यूरिन कर लेंगे। बट अपन बस में जाएंगे तो बस वाला इतनी बार नहीं रोकेगा ना। वो एक बार रोक लेगा, 2 बार रोक लेगा, हर 15-20 मिनट आधे घंटे घंटे में थोड़ी रोकने वाला है वो। तो मैंने कहा हाँ सही बात है। तो बोले ये कारण भी है, और दूसरा कि सर अपन इतनी दूर से गए हैं, लंबा टूर मेरे को पहली बार मिला इतना, और मैं इतनी दूर जाऊँ और फिर उधर से अगर मैं बस में आया तो लोग क्या बोलेंगे कि पहली बार इतना अच्छा टूर मिला है और ये सब गाड़ी ड्राइवर ही छोड़ कर बस में आ रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा मुझे लगता है कि यार ये सही अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बस में इधर से बस में जाऊँ और उधर लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो मैं ठीक है मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो मैंने मेडिसिन उनको टेरम का एक डोज दिया और वेट करने के लिए बोला कि आप बैठिए, आपको तकरीबन हर 15-20 मिनट में यूरिन आ रहा है, तो एक बार मैं यूरिन चेक करें अपन बर्निंग सेंसेशन कैसे हैं पहले से। तो सेकेंड टाइम वो आए, बोले सर बर्निंग सेंसेशन जो है वो तकरीबन 60-70% बेटर है आफ्टर 10 mg के डोज के बाद। और मैंने उनको फिर आधे घंटे के बाद बैठा, उसके बाद डोज मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि 10 mg अपने आप में बहुत बड़ा डोज होता है। तो मैंने उसको एक डोज दे के छोड़ दिया और एसएल पे रखा। नेक्स्ट डे फोन आया कि सर तकरीबन काफ़ी बेटर है, मतलब आपके दवाई देने के बाद मुझे यूरिन तो नॉर्मली आता है वैसे आता है,
बर्निंग में 80-90% बेटर है। और इवनिंग आते आते उनको बोला कि सर अब तो काफ़ी बेटर हो गया, लगभग मतलब ठीक ही हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जलन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब इस केस को हम समझते हैं कि पेशेंट का कंसर्न क्या था केस के अंदर। पेशेंट टूरिस्ट पे गया, एज अ टूरिस्ट गया, और जहाँ वो गया वहाँ पे कोई यूरिन का प्रॉब्लम हो तो उसने कोई चेकअप नहीं कराया, कोई डॉक्टर को दिखाया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, इनको पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो वो मुझे हटा देंगे और दूसरे को ले लेंगे। ये रिजेक्शन की फील है। उसको ये फील हो रहा था कि अगर मेरी बीमारी पता चली तो मुझे ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। सबसे बड़ा फील इस केस का ये था, फियर ऑफ रिजेक्शन। उसको रिजेक्शन होने का डर था। रिजेक्शन में क्या होता है ना कि जैसे हम इंडियन आइडल या कुछ भी देखते तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, इनको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन होता है। तो एक को रिजेक्ट किया जाता है, एक को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें इसको रिजेक्ट कर देंगे और दूसरे ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसको एक मन में बहुत डर लगा हुआ था कि कहीं दूसरे डॉक्टर को बुला किसी दूसरे ड्राइवर को बुला लिया तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, घर भेज देंगे। तो फर्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ रिजेक्शन। सेकेंड रूब्रिक ये बोल रहा था कि डॉक्टर साहब आज अपन इतने दूर आए हैं और अगर अपन ऐसे बाहर कर देंगे तो अपने पेट पे लात पड़ेगी। तो इसको एक चिंता थी काम की, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, कि कहीं अपना काम नहीं चला जाए। तो काम की वजह से ही उसने इतना मन मारा था कि कहीं मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर दे। तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट, काम को लेकर चिंता थी, क्योंकि पहली बार इतना लंबा टूर मिला। और थर्ड चीज़ ये कि ये क्या बोला कि भाई डॉक्टर साहब बस से जाएं और कार से जाएं फ़र्क पड़ता ना सर, बस वाला बार बार नहीं रोकता, कार वाला अपना खुद कभी कहीं भी रोक लेता। इसकी बातें बड़ी रीजनेबल लगी मुझे। तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, इसने रीजनेबल बात बोली कि बस बार बार नहीं रोकती, सही बात है, और गाड़ी से आप कभी कहीं भी रोक सकते हो। तो वहाँ जाऊँगा तो बार बार यूरिन करने के लिए मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी और बस वाला रोकेगा नहीं। तो ये भी एक बात रीजनेबल बात थी। तो ये रूब्रिक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तीसरा रूब्रिक। चौथा ये क्या बोला ना कि डॉक्टर साहब इतनी दूर से पहली बार इतनी दूर आया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, आसपास के लोग कह रहे हैं कि बहुत दूर गया है टूरिस्ट के लिए, पर अगर मैं उधर से ऐसे आया बिना गाड़ी के और बस के तो लोग क्या बोलेंगे। तो लोगों के बोलने का एक मन में डर है, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स। और वो ये चीज़ बोला कि डॉक्टर साहब के देखो इतनी दूर से अगर बस में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सर। तो वो एक उसके चेहरे पे एक एम्बेरसमेंट अलग ही झलक रही थी कि ये बंदा शर्मिंदगी फील कर रहा है कि यार कि मुझे इधर से उसमें जाना पड़ेगा, फिर लोग क्या बोलेंगे। तो ये एक एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग भी थी। तो फर्स्ट रूब्रिक फियर ऑफ रिजेक्शन, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, थर्ड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, चौथा सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, और एलिमेंट फॉर एम्बेरसमेंट। मैंने पेशेंट को नेट्राम्यूर 10 ml दिया और सिटी की मैंने से पूछा कि आपके दोस्त कितने? बोले कम है सर, मैं ज़्यादा यही दोस्ती नहीं रखता और बहुत अपने आप में सीमित रहता हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो रिजर्व ये बंदा लगा मुझे कि ज़्यादा यही दोस्ती नहीं है, ये बहुत सीमित लोगों में रहने वाला है, और मेरे सामने भी बहुत कम और धीमी आवाज़ में बोल रहा था। सिक्रेटिव, अपनी बातों को ज़्यादा बताता नहीं है, यहाँ पर भी ये चीज़ें दबा के रखा हुआ, बोल नहीं रहता। नेक्ट्राम्यूर हाइडिंग हिमसेल्फ में होता है, अपनी वीकनेस बाहर नहीं करना चाहता, वरना लोग उस पर ओपिनियन करेंगे, है ना। कि ये अपने इमोशंस को प्रीडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट के थ्रू ये अपने इमोशन दबा लेते हैं। इसको प्रॉब्लम था, बट ये व्यक्ति अपने सूझबूझ से उन चीज़ों को शो ही नहीं होने दे रहा था, क्योंकि नेचर में डिग्निफाइड रेमेडी, वो कभी कहीं नहीं चाहेगा कि उसकी वीकनेस बाहर आए और लोग उस पर तरस खाएं तो, और उसको रिजेक्ट करें। तो ये चीज़ें रिजेक्शन मतलब कहीं ना कहीं पहले रिजेक्शन हुआ है जो अब उसके मन में डर है, या तो ये चीज़ें उसको ओपिनियन का डर था। ये सब चीज़ों को लेकर मैंने उसको नेट्राम्यूर 10 ml दिया, और 10 ml देने के जस्ट इमीडिएट ही उसका यूरिन में बर्निंग का जो प्रॉब्लम था वो 50% 60% रिलीफ हो गया, और नेक्स्ट डे इवनिंग होते होते उसको सारा कंप्लेन शॉर्ट आउट हो गया, और वो तो बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल सा केस है नेट्राम्यूर का। जो नेट्राम्यूर हमेशा अपने आप को डिग्निफाइड के चोले में ढक कर रखती है, ताकि लोगों को उसकी वीकनेस पता ना चले। कहीं ना कहीं वो बस में जाता तब भी उसकी वीकनेस पता चल जाती है, यार ये इतना बड़ा आदमी और इसे यूरिन की प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी वीकनेस को हाइड करते हैं और उसकी वजह से सिक्योरिटी रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले बहुत ही ओपन रह चुके होंगे, या लोगों ने इनका बहुत फ़ायदा उठाया होगा, जिसके बाद ये बिट्रेड होते हैं, और बिट्रेड होने के बाद इनका ये कंडीशन बन जाता है। इस केस में ऐसा नहीं था, बट हर केस एक जैसा नहीं होता है। हमको केस की मॉर्बिडिटी, केस का PQRS, केस में अनकॉमन चीज़ क्या है वो देखनी होती। इस केस में अनकॉमन वही चीज़ थी कि
आम इंसान अगर जहाँ बीमार होता है तो वहाँ तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेता है, ये बंदा वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा था, जो मुझे अनयूजुअल लगा। और वहीं से इस केस की कितना कोर रूब्रिक मिला मुझे कि इसको क्या मेन में कंसर्न रहा, क्या टेंशन रहा। सो ये चीज़ हमको केस में देखनी होती है। केस कई बार इतने लंबे नहीं होते हैं, केस एक्यूट केसेस बहुत छोटे होते हैं, हमको उसका हाउ समझना पड़ता है कि ये कौन सी रेमेडी हो सकती है। क्या ये स्टेफिलिस हो सकता है, क्या ये पल्सिटिला हो सकता है, क्या नेट्रम्यूर होगा। तो नेट्रम्यूर का हाउ जिस केस में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बहुत धीमी आवाज़ में, कम बोलना, लिमिटेड 90 तुले शब्दों में बात करना, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं चेहरे पे। तो ये नेट्रम्यूर आप ऐसे हाव पे सोच सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोर कंसर्न, जिससे आपके केसेस बहुत इजीली निकलते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सो दिस इज़ द केस ऑफ नेट्रम्यूर। हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में GTR में मिलेंगे, GTR 7 में, जहाँ मैं एक वीडियो के शेयर करूँगा मैं, आप देखिएगा। और ऐसे ही लर्निंग चलती रहे, सीखते रहे, हम आगे बढ़ते रहें, होम्योपैथी आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।